मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस देश में लगातार हिंसा हो रही है, लिंचिंग हो रही है, उस पर लोग नफरती बयान दे रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। इस पर देश का माहौल एक तरीके से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, खुद उन्हीं पर FIR दर्ज कर ली जा रही है। उन्हीं जो पुलिस है वो परेशान कर रही है। हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं निकिता चतुर्वेदी जी। मैम, आपको क्या लगता है कि जो माहौल इस वक्त बना हुआ है देश में, कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, माहौल बनना शुरू हो गया था 2012 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही थी। और जिस तरह से कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ साबरमती मूवी देखने गए, तो वहाँ खुद को क्लीन चिट देने की, गोधरा से पूरी तरह से हाथ धो के अपना पल्ला झाड़ देने की, खुद को साफ दिखाने की जो उनकी मंशा थी, वो उसमें कामयाब होते दिख रहे थे। लेकिन जनता जो बाहर है वो जानती है, और पिछले 10 सालों में उसने जिस तरह का 12 सालों में हेटरेट देखा है, और एक तरह से आप ये मान सकते हो कि लगातार हर घटना पिछली घटना से और बेकार है। और जो कैसे आप लोग पिशाच होते जा रहे हैं। सड़क पर चलने वाला हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं धर्म विशेष का नहीं हूँ, तो मैं किसी को भी टारगेट कर सकता हूँ, किसी का भी खाना चेक कर सकता हूँ, किसी के कपड़े देख सकता हूँ। उनकी महिलाओं के ऊपर जो है जिस तरह से भी, चाहे किसी का कभी हिजाब पे, कभी अलग अलग मुद्दों पे, कभी खान पान पे, कभी किसी चीज़ पे बार बार जिस तरह से हमला किया जा रहा है, माहौल ख़राब करने वाली बात नहीं है। माहौल ख़राब हो चुका है। इसमें जो लोग थोड़े से भी जागरूक हैं, जो लोग इस देश में बिलीव करते हैं, जो उस तिरंगे में बिलीव करते हैं, और ये मानते हैं कि इस देश को बहुत मुश्किलों से आज़ादी मिली, और जब आज़ादी मिल गई तो हमें दूसरों के साथ कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ना है। हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम खोद के पाताल में चले जा रहे हैं। इन्होंने इतना नीचे गिरा दिया कि हमारे नीचे अंदर घुसने की कोई वो नहीं है कि हम 15 फीट जाएंगे या 50 फीट जाएंगे। तो माहौल तो ख़राब है, पर मुझे लगता है जिस तरह से आज नदीम भाई के ऊपर जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई है, बड़े बड़े हमारे से ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अंदर जेलों में रहे हैं, जो लोग हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। सुधा भारद्वाज जी रहे, खालिद भाई हैं, नदीम भाई के पीछे जिस तरह से पड़े हैं, वो ये है कि जिस तरह की पीछे आवाज़ें उठ रही थी, आज उनका रिप्रेजेंटेशन नदीम खान कर रहे हैं। तो आप तक भी सूचनाएं पहुंचाने का काम, जो गलत हो रहा है उस गलत के ऊपर कितना गलत हुआ और किस हद तक उसके ऊपर, ये क्या है, बिल्ली है क्या? ओह शिट, ये बिल्कुल चोट पकड़ के लटक गई है। बिल्ली थी ना, बिल्कुल ही पल्ला पकड़ के लटक गया। हाँ जी मैम, जैसे कि जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको चुन चुन के उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, या फिर चुन चुन के उन पर बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जा रही हैं, और जिनके घर नहीं तोड़ पा रहे हैं वो लोग, उनको पुलिस के ज़रिए FIR उन पर दर्ज करवा दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। चाहे वो हम ज़ुबैर की बात करें या फिर अब नदीम की बात करें, इससे कैसे? देखिए, ज़ुबैर उनके लिए क्यों वो है कि आपको जैसे ही किसी फेक न्यूज़ फैक्ट्री से कुछ आता है तो आप ऑल्ट न्यूज़ सबसे पहले चेक करते हो, ठीक है, बाकी को बाद में टैग करते हो, पहले आप ऑल्ट न्यूज़ चेक करते हो। क्यों? क्योंकि आपको सच देखना है, आप ये जानना चाहते हो कि जो मेरे तक आ रहा है ये कितना सच है, कितना झूठ है। तो जो झूठ को लगातार झूठ बता रहा है, जो आप 100% दे रहे हो उसमें 99.9% झूठ है, और वो आदमी उसे बार बार टारगेट करके कि नहीं ये भी झूठ है, नहीं ये भी झूठ है, ये भी फेक है, ये भी गलत है। तो वो अच्छा टीचर जो होता है ना, जो लोगों को चाहे संटी मारता हो, ठीक है, लेकिन आपके 100% आप चाहते हैं कि वो स्कोर करे, वो टीचर है। तो ऐसे टीचर को उसको बच्चे भी स्कूल में नहीं चाहते, और मुझे लगता है ये सरकार भी नहीं चाहती कि उसकी फेक न्यूज़ फैक्ट्री जितनी मेहनत करती है झूठ को प्रचार प्रसार करने में, वो व्यक्ति सेकंड्स नहीं लगाता उसका सच सामने लाने में। तो जो सच की बात करेगा वो अंदर रहेगा, और जो मुसलमानों के हक़ की बात करेगा वो भी अंदर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के हक़ की बात करना है, मुसलमान है तो ये बड़ा टारगेट है, मुसलमान है तो उसके लिए ज़्यादा खतरे की घंटी है कि तुम अपने लिए बोले कैसे। जो एग्जीबिशन नदीम खान ने जो भी दिखाया गया, उन्होंने जो भी दिखाया, तो उसमें नरेंद्र मोदी की भी फ़ोटो थी, अमित शाह की भी फ़ोटो थी। आपको लग रहा है क्या उसकी वजह से उनको टारगेट? नहीं, अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इसमें रोहित वेमुला की फ़ोटो है, नजीब की फ़ोटो है, इंस्पेक्टर सुबोध की फ़ोटो है, वो वीडियो मेरे पास है। और मुझे भी ये वीडियो जो है हमारे ही नहीं, मैं उसमें एक्चुअली मैंने जो इनका मोडस ऑपरेंडी है मैं उसकी बात कर सकती हूँ कि ये जब वीडियो हमारे किसी एक RWA के ग्रुप में आया, और उसमें जो थे वो जैन साहब लिख रहे थे कि ये मुसलमानों को देखो, ये प्रदर्शनी लगा के जो है अपना ही रोना जो है दूसरों के आगे रो रहे हैं, ये नीचता से बाज नहीं आएंगे। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे नदीम भाई दिखे, मैंने कई लोगों से उसको शेयर भी किया, क्योंकि वो आपको वो बता रहे हैं जो हुआ है।
2018, 2017, जुनैद है, उसमें अखलाक हैं, पहलू खान है। जो आपने किया है आपके गुनाह हैं, वो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपने ये किया है। ये आपकी नफ़रतों के वजह से हुआ है, ये आपके ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप झूठ फैलाते हैं ये उसकी वजह से हुआ है। एक सिपाही जो है ट्रेन में 3 निहत्थों की हत्या कर देता है, वो आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ही तो नतीजा है। अगर वो उस पर उंगली उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है, उस टाइम सरकार ये कह रही थी, प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण दे रहे थे, यूं ही नहीं जनता प्रवोक हो रही, सालों से साथ रह रहे थे ना। इक्का दुक्का घटनाएँ होती हो तो होती हो, पर क्या रोज़ होती थी? रोज़ इतनी खुदाई होती थी? नहीं होती थी ना। अभी क्या रीज़न लग रहा है ये घटना होने की? नदीम भाई के ऊपर जो जिस तरह का देश में माहौल बना है देखिए, यूपी का चुनाव है सर के ऊपर, योगी बाबा अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। सिर्फ बुलडोज़र की बात थी, अब क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि जो आपने बुलडोज़र की जो आपकी प्रक्रिया थी वो गलत थी। इस तरह से मैं इस देश में हमेशा सुनती आई कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, सज़ा नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है कि 100 गुनहगार जो हैं उनको बचाने के लिए एक को ज़बरदस्ती फांसी चढ़ाया जा रहा है। तो ये चाहे वो खालिद भाई हो, चाहे नदीम भाई हो, चाहे कोई भी, मतलब अभी जो माहौल बना हुआ है, आप आने वाले वक्त में इसे कैसे देख रही हैं कि इसका जो प्रभाव होगा वो आने वाले वक्त में? उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो या तो इस आग में घी डालेगा, और नहीं तो उत्तर प्रदेश का जो रिज़ल्ट है वो लोगों को जो है आगे की तरफ बढ़ने को, अगर वो चाहते हैं कि यही एक्सप्रेसवे बनते रहें, इसी तरह से उनके यहाँ स्मार्ट सिटीज़ बनती रहें, तब तो बात है। नहीं तो आप सिर्फ एक नोएडा से संतुष्ट रहिए, उसके अलावा आपके लिए तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश का आदमी जो है अपने गाँव में बीघों ज़मीन छोड़ के यहाँ रिक्शों में और यहाँ स्लम्स में सोता रहेगा, एक कमरे के मकान में, और वो ज़िंदगी में कभी यहाँ से आगे वापस नहीं जा पाएगा कि अपने घर में जाके खेती कर ले, अपने बच्चों को कच्चे पक्के मकान में चाहे खेलने की जगह दे पाए, वो नहीं कर पाएगा। हमारे साथ इस वक्त ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कविता श्रीवास्तव जी मौजूद है। मैम, अभी जो कुछ हुआ, चाहे वो नदीम सर की बात करें या फिर हम ज़ुबैर की बात करें, आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, इस वक्त एक टारगेटेड अटैक हो रहा है। वो लोग जो एक तरीके से मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, जो बेइंतहा हो गई है, उसके बारे में जो सशक्त रूप से बोल रहे हैं, जो एक्सपोज कर रहे हैं, जो मंच दे रहे हैं इस बात को, चाहे वो लिंचिंग की बात हो, चाहे डेमोलिशंस की बात हो या नफरती ज़ुबान की बात हो, उन लोगों पे हमला है। और इसीलिए आज नदीम पे ये हमला है, इसीलिए ज़ुबैर पे, इसके पहले उमर खालिद, हर्ष मंदर, उन पे क्यों आपने हमला किया? ईडी आपने क्यों भेजी? आपने इनकम टैक्स, सीबीआई सारी जांचें खोल दी, क्योंकि वो जो तबका पीड़ित है, जिसे मुसलमान बहुत आज की तारीख में आप बताइए जिस तरह मुसलमान को पीड़ा दी जा रही है, आप उनके अस्तित्व को मिटा के रखना चाहते हैं। अपना मंदिर, आप हर मस्जिद के नीचे तो आपको मंदिर दिख रहा है, और जब एक कानून है इस देश का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसने एक हद तय कर ली है, उसके बावजूद भी आप फैसले दे रहे हैं कि जाओ जांच करो। तो चिल्लाएंगे नहीं? आहा भी भरने की क्या मेरे को राइट नहीं है क्या? मैं चिल्लाऊंगी, मैं सड़क पे आऊंगी अगर मेरे साथ बेइंतहा हो रही है। तो जब आप सड़क पे आ रहे हैं तो आपका घर तक ढा दिया जाता है। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, आपको टारगेट करके आपके नहीं केवल घर ढहा दिया जाता है, आपको अगर घर ढहा नहीं सकते हैं तो आप पे पता नहीं कितने करोड़ों का फाइन भी डाल देते हैं। तो बस यही सारी बातें हैं। एक रिक्शे वाले पे लखनऊ पे पता नहीं कितने करोड़ का उसके ऊपर फाइन डाल दिया था कि आपने डिफेस किया पब्लिक प्लेस को। तो मेरे को लगता है कि इस वक्त जो एक तरफा एक विचारधारा जो नहीं केवल प्रशासन में घुस गया है, न्याय व्यवस्था में घुस गया है, और वो कानून को बिल्कुल भी लागू नहीं करना चाहता है, वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, इसके विरुद्ध में जनता को खड़ा होना है। और देखिए, अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो आज नदीम है, ज़ुबैर है, उमर खालिद है, आज ये मस्जिद है, कल को आप होंगे, कल को आपके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा, और लोगों को ये समझना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। नदीम खान की बात करें तो सिर्फ एक उन्होंने एग्जीबिशन में एक अपना टोल टाइप का लगाया, उन्हें बताया कि कहाँ पे किस किस जगह किस किस के साथ हिंसा हुई, किसका घर तोड़ा गया, किसके साथ लिंचिंग की गई। इस वजह से सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं या नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे आप कैसे देखती हैं? नहीं, आप उनको, उसमें नरेंद्र मोदी की फ़ोटो थी, इस वजह से? नहीं, फ़ोटो नहीं, उसमें जो एक पैनल था जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा,
चिढ़ गए, क्योंकि उनके बयानों को रूबरू लोगों को हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ था तो रूबरू हुआ कि भाई कौन लोग हैं जो नफरती बयान दे रहे हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर भूल सकते हैं अपना मंगलसूत्र वाला बयान जो उन्होंने बांसवाड़ा में दिया? नहीं भूल सकते हैं। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह से क्या मधु टपकता है? जब वो बोलते हैं केवल जहर उगलते हैं, तो क्यों नहीं बोलेगा कोई? पर आप नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मेरी डॉक्यूमेंटेशन करने की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स जो वैध टूल्स है उससे मानव अधिकार की लड़ाई लड़ने की जो पूरा अधिकार है उसको क्रश किया जा रहा है। मैम, जो कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले जो वक्त है उसमें इसका क्या नुकसान हो जाएगा? अरे रूल ऑफ लॉ जब रहेगा ही नहीं तो अनार्की आएगी ना, तब सब अपना अपना कानून चला के चलेंगे तो ना कोई, तो फिर इस देश का लोकतंत्र का तो ताना बाना छिन्न भिन्न हो ही जाएगा। पर क्या लोग जी भी पाएंगे? फिर सवाल वो बहुत बड़ा सवाल है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।